नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि षष्ठी और बुधवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 12:15 तक रहेगी। आज नवरात्र का छठा दिन है। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:53 तक शोभन योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:15 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 13 अक्टूबर की सुबह 9:10 से देर रात 2:52 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 11 अक्टूबर की देर रात 2:26 से सुबह 5:57 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:59 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:15 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 10 अक्टूबर की सुबह 6:55 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 11 अक्टूबर की सुबह 6:51 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 11 अक्टूबर की सुबह 7:21 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 10 अक्टूबर की सुबह 6:55 से दोपहर 12:32 तक और एक बार फिर रात 12:25 से भोर 4:35 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 11 अक्टूबर की सुबह 6:51 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 10:59 से दोपहर 1:29 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 11 अक्टूबर की शाम 7:45 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:08 से दोपहर 1:36 तक। मुंबई दोपहर 12:26 से दोपहर 1:54 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:09 से दोपहर 1:37 तक। लखनऊ
दोपहर पहले 11:53 से दोपहर 1:21 तक। भोपाल दोपहर 12:07 से दोपहर 1:35 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:23 से दोपहर 12:52 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:26 से दोपहर 1:54 तक। और चेन्नई में आज राहु काल होगा दोपहर 11:56 से दोपहर 1:26 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज व्यापार को आगे बढ़ाने में जीवन साथी की मदद मिलेगी। किसी नए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आज आप खुद को तैयार रखेंगे। प्रोफेसर्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। स्वास्थ्य आज पहले से काफ़ी अच्छा रहेगा। माता का आशीर्वाद लें, तरक्की के नए रास्ते मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, छात्रों के लिए आज का दिन करियर में नया बदलाव लाएगा। अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो घर के बुजुर्गों की राय जरूर लें। आज हर कोई आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। जीवन साथी को आज कोई जरूरत की वस्तु उपहार देंगे। मां कात्यायनी का ध्यान करें, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहने वाला है। किसी विशेष कार्य में दोस्तों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति होने के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स को कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा। आपको आज धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। दुर्गा माँ को गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन खास रहने वाला है। संतान आपकी बातों से प्रभावित होगी। किसी उच्च अधिकारी से आपकी पहचान होने के कारण सरकारी कार्यों में फायदा होगा। घर के कार्यों को लेकर महिलाओं की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आज आप सोच विचार में रहेंगे। माता को लाल चुनरी चढ़ाइए। विवाह में आ रही समस्याएं दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आप किसी अनुभवी की राय लेकर कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक कार्यों से जुड़े लोगों को आज अधिक धन लाभ होगा। कारोबारियों को आज बड़ा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। माता को लौंग अर्पित करें, पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अगर आपका कार्य शिक्षण संस्थान से जुड़ा है तो आज लाभ होगा। व्यावसायिक प्रगति के लिए दिन अनुकूल है। फोन पर आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से बात होगी जिससे भविष्य में आपको फायदा जरूर होगा। जरूरतमंद की सहायता करें। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। किसी भी काम में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। किसी भी तरह की यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। बहुत जरूरी हो तभी यात्रा पर जाएं। आज ऑफिस के किसी काम में गलतियों को नज़रअंदाज न करें। माँ दुर्गा को मिश्री का भोग लगाएं। घर में शांति का माहौल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्य कर रहे लोगों को आज नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ऑफिस के लोग आपके कार्यों की खूब तारीफ करेंगे। इस राशि के फैशन डिजाइनिंग के छात्रों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। माँ दुर्गा को खोए का भोग लगाएं। मावा जिसे कहते हैं, खोए का भोग लगाएं। जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपकी बात किसी खास रिश्तेदार से होगी। उनके साथ कोई व्यापार शुरू करने की बात रखेंगे। आज अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए नई योजना बनाएंगे। आज अपना कार्य अच्छी तरह से पूरा करने पर वाहवाही मिलेगी।
बंदर को केला खिलाइए, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। करियर को लेकर आज आप कुछ अच्छे फैसले लेंगे। आज आप अपने कार्यों को समय से पूरा करने में सफल होंगे। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले घर में विचार विमर्श जरूर करें। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को आज किसी बड़े डॉक्टर का सहयोग मिलेगा। हल्दी का तिलक लगाएं, पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज उच्च अधिकारियों से परिचय आपके काम आएगा। करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। शाम को परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। पहले से लिए गए फैसले आपको बेहतर फल देंगे। महिलाएं आज शॉपिंग करने में थोड़ा बिजी हो सकती हैं। माता के सामने दीपक जलाएं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए विचारों का अमल करने के लिए दिन अच्छा है। आज जिस कार्य को करने की सोचेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी। घरेलू कार्यों को पूरा करने में परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। आज आपको खुद को साबित करने के कई मौके मिलेंगे। माँ दुर्गा को इलायची अर्पित करें, कारोबार में बरकत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज माथे पर चंदन से तिलक करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद को छतरी दान करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। ये खुशी आपके जॉब लगने की हो सकती है। मूलांक 2, आज आपके काम की खूब तारीफ होगी। दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं। मूलांक 3, कई दिनों से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या आज खत्म हो जाएगी। मूलांक 4, आज कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपकी समस्याएं सुलझाने में आपकी मदद करेगा। मूलांक 5, आज खुद को सही साबित करने का अच्छा दिन है। आज सोची हुई सफलता जरूर हासिल होगी। मूलांक 6, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कोई बड़ी बिजनेस डील हाथ लगने वाली है। मूलांक 7, आज आपके पिछले कामों की वजह से आपको सम्मानित किया जाएगा। मूलांक 8, आज आपको नई खुशियां मिल सकती हैं। ये खुशी किसी नन्हे मेहमान की हो सकती है। मूलांक 9, भावनाओं में बहकर किसी को अपना सीक्रेट न बताएं, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। नवरात्र स्पेशल वास्तुशास्त्र में कल हमने चर्चा की थी अष्टगंध के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे पूजा में प्रसाद या नैवेद्य के बारे में। किसी भी पूजा में देवी देवता को प्रसाद या नैवेद्य अर्पित किया जाता है, लेकिन उस प्रसाद को देवी देवता को चढ़ाए जाने के बाद क्या करना चाहिए और साथ ही किस बर्तन में प्रसाद चढ़ाना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हम पहले भी इस सवाल का जवाब, इन प्रश्नों के बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं और बार बार दोहराता हूं ताकि आपका कंसेप्ट इस सिलसिले में बिल्कुल साफ सुथरा रहे और आप चीज़ों को एज इट इज समझ लें जो शास्त्र बताते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इन सब चीज़ों का घर पर सीधा असर पड़ता है। तो बता दूं कि नैवेद्य को धातु, नैवेद्य माने जो आप खाने की चीज़ भगवान को निवेदन कर रहे हैं उसे नैवेद्य कहते हैं। प्रसाद, नैवेद्य को धातु यानी सोने, चांदी, तांबे के पत्थर, यज्ञीय लकड़ी या मिट्टी के पात्र में चढ़ाना चाहिए। साथ ही बता दूं कि चढ़ाया हुआ नैवेद्य तत्काल निर्माल्य हो जाता है, यानी बस बाहर करिए, कुछ देर बाद वो निगेटिव एनर्जी छोड़ने लगता है। अतः देवता को समर्पित करके प्रसाद को तुरंत उठा लेना चाहिए। ऐसा न करने पर विश्वक्सेन, चंडेश्वर, चंडांशु और चांडाली नामक शक्तियों के आने की बात कही गई है। ये निगेटिव पावर्स हैं जो आकर के उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। उठाने के बाद उस प्रसाद को खुद खाना चाहिए। अगर आपने देर तक नहीं उठाया तो नेगेटिव पावर्स आ जाएंगी। उठाने के बाद उस प्रसाद को खुद खाना चाहिए और यथासंभव बांटना भी चाहिए।
वास्तुशास्त्र में थी चर्चा पूजा में प्रसाद या नैवेद्य के बारे में। अब इसके थोड़ा वैज्ञानिक पहलू पर भी विचार कर लेते हैं। अगर आपने कोई ताज़ी चीज़ बनाई है, खीर बनाई है, कोई चीज़ बनाई है भगवान के लिए, आपने भगवान को उसे चढ़ाया, उसे वहीं छोड़ दिया आपने, अब ओपन है तो उस पर उड़ती हुई हवा भी आके लग सकती है, अगल बगल फूल भी रखे, फूल में कीड़े मकोड़े भी हैं, वो भी उसमें कूद सकते हैं, हर फूल में होते हैं, कितना भी झाड़ के साफ कर लीजिए वो महीन महीन कुछ ना कुछ निकल सकता है, कोई फंगस उसमें जा सकती है खाने पीने की चीज़ में, वो खाने पीने की चीज़ अखाद्य हो सकती है। तो इसलिए कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई बाहरी चीज़ डेवलप ना कर पाए, इसलिए भगवान को आपने भोग लगाया और उसके बाद हटा दिया उसको, और हटा करके स्वयं भी खा लिया और लोगों को भी दे दिया। उम्मीद है कि इसके साइंटिफिक पहलू को आप समझेंगे। और ये चंडांशी, चंडाशु, चंडेश्वर, ये जो नाम कहे गए हैं, ये निगेटिव शक्तियां हैं। आज आप जिनको कहते हैं कि ये वायरस आ जाएगा, वो बैक्टीरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो, वैसे ही ये नाम भी है। तो इनसे कोई घबराना नहीं चाहिए कि चांडाली कह दिया तो कोई बड़ी भारी बात है, ऐसा नहीं। दे आर ऑल नेगेटिव पावर्स। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर जरूर फायदा उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि षष्ठी और बुधवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 12:15 तक रहेगी। आज नवरात्र का 6वां दिन है, लिहाजा आज हम चर्चा करेंगे देवी दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में। दरअसल ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण देवी माँ को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनका रंग सोने के समान चमकीला है, तो इनकी 4 भुजाओं में से ऊपरी बाएं हाथ में तलवार और निचले बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे का दायां हाथ वरद मुद्रा में है। कहते हैं माँ कात्यायनी की उपासना से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता और उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, देवी माँ की उपासना उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जो बहुत समय से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा अगर आप भी इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं तो आज माँ कात्यायनी की उपासना करके आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए। वैसे भी माता कात्यायनी की उपासना आपके लिए लाभप्रद है। माता कात्यायनी की उपासना के लिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। इसलिए देवी माँ को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। आज माँ कात्यायनी की पूजा करना आपके लिए विशेष हितकारी होगा। इसके अलावा अगर आपकी कन्या के विवाह में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज माँ कात्यायनी के इस मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। आज इस मंत्र का 11 बार जप करने से आपकी कन्या के विवाह में आ रही परेशानी जल्दी ही दूर होगी। अगर आपको अपने लिए एक सुंदर पत्नी की तलाश है तो आज आप इस मंत्र का जप करें। मंत्र है, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। आज इस मंत्र का 11 बार जप करने से आपकी सुंदर पत्नी की तलाश जल्द ही पूरी होगी। साथ ही दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग के लिए इस उपाय को अवश्य ही करें। आज के दिन लाल या काले गुंजा के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी के बर्तन अथवा मिट्टी के दिए में शहद भरकर उसमें डुबोकर सुरक्षित रख दें। जो भी ये उपाय कर रहा हो वो अपने जीवन साथी का नाम अवश्य ही लेता रहे। इस उपाय को अपने जीवन साथी या किसी को भी ना बताएं। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग और आकर्षण बना रहेगा। इसके साथ ही कर्ज से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय करें। आज जब माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख लें। उसके बाद घी का दीपक जलाकर माता के किसी भी सिद्ध मंत्र का 108 बार जप करें। पूजा समाप्त होने के पश्चात मसूर को अपने ऊपर से 7 बार उतारकर किसी भी सफाई कर्मचारी को दान में दे दें।
इसके अलावा ये उपाय भी कर सकते हैं, अगर आपके ऊपर कर्ज है और लाख चाहने के बाद भी उतर नहीं रहा है तो उसे चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा या पंजीरी किसी पेड़ के नीचे या जहाँ पर चींटियों का बिल है वहाँ पर डालना है। नवरात्र के दौरान इस प्रयोग को करने से कर्ज समाप्त हो जाएगा और इतनी आमदनी होने लगेगी कि भविष्य में कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप पर्याप्त धन कमाने के बाद भी बचत नहीं कर पाते तो ये उपाय करें। नवरात्र के दौरान स्नान आदि के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा जो कम से कम 50 ग्राम का हो काले कपड़े में सिलकर घर या कारोबार के मुख्य द्वार पर टांग दें। इससे धन आगमन के स्रोत खुलते हैं, धन में बरकत होती है। अगर फिटकरी टांगना संभव न हो तो फिटकरी को घर में ही काले कपड़े में लपेट कर रख दें। अपने व्यापार या नौकरी में अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा सा कच्चा सूत लेकर उसे केसर से रंग लें। इस रंगे हुए सूत को अपने व्यापार स्थल पर बांध लें। नौकरी करने वाले इसे अपनी अलमारी, दराज, मेज कहीं पर भी रख सकते हैं। नवरात्र के दौरान ये उपाय करने से व्यापार या नौकरी में अच्छी स्थिति सुनिश्चित होगी। सफलता पाने के लिए माता कात्यायनी के निमित्त ये उपाय कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए कन्याओं को चने की सब्जी खिलाएं। 6 कौड़ियाँ, लाल सिंदूर, 2 लौंग, 1 टुकड़ा कपूर को एक साथ लाल कपड़े में बांधकर देवी जी को चढ़ाकर फिर अपने साथ रखें। रियल एस्टेट के लोग पत्थर की मूर्ति दान करें। कारोबारी लोग साबुत मूंग दान करें। ये तो हुई आज माँ कात्यायनी की उपासना की चर्चा। इसके अलावा नवरात्रि के बाकी दिनों में कौन से कार्य किए जाने का विधान है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। याद दिला दूं कि बीते हुए कल षष्ठी तिथि की संध्या में जैसे बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन किया था, वैसे ही आज संध्या यानी शाम के समय में व्रती को स्नान आदि के बाद फिर से बेल के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे सौभाग्यशाली बिल्व, तुम सदा शंकर के प्यारे हो, तुमसे एक शाखा लेकर मैं दुर्गा पूजा करूंगा। हे प्रभु, टहनी काटने से कष्ट का अनुभव न करना। हे बिल्व, तुम पेड़ों के राजा हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। इस तरह कहकर पेड़ की दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा को छोड़कर कहीं से भी बेल की एक टहनी तोड़ लीजिए और तोड़ते समय ये मंत्र पढ़िए, ओम छिंद छिंद फट फट हुम फट स्वाहा। ओम छिंद छिंद फट फट हुम फट स्वाहा। इसके बाद उस टहनी को घर में लाकर आदर के साथ पूजा स्थल में रखना चाहिए और देवी दुर्गा के भांति उसकी पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, आज है नवरात्रि की षष्ठी और हमने आज आपको चर्चा की बोधन की। अब हम आगे के कुछ देखो, कल तो 7वीं कालरात्रि हो जाएगी, उसके बाद अष्टमी तिथि आएगी। आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महाअष्टमी भी कहते हैं। इस दिन देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाएगी। लेकिन कुछ धर्मशास्त्र में ये उल्लेख है कि पुत्रवान व्रती इस दिन उपवास नहीं करता। अब इसको अभी से आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग नवमी तिथि को पारण न करके अष्टमी को ही व्रत का पारण कर लेते हैं। ये आज ही आपको चर्चा इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग अष्टमी का व्रत न रहना चाहें या परंपरा के मुताबिक उनके यहाँ पुत्रवान इस व्रत को न रहते हों, वो अष्टमी को ही पारण कर लें। तो ये थी नवरात्र के दौरान अष्टमी तिथि के बारे में विशेष चर्चा। अब यहाँ नवमी की भी चर्चा कर लें, अब अष्टमी तक बात कर ली। तो आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी को महानवमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के दौरान नवमी तिथि को होम यानी हवन करने का विधान है। अब देखो, जो लोग अष्टमी तक व्रत रहते हैं वो अष्टमी को ही हवन करके समझते हैं कि व्रत खत्म हो गया। यहाँ कंसेप्ट क्लियर करने की बात यह है कि पुत्रवान व्यक्ति को अष्टमी का व्रत नहीं रहना चाहिए, तो अष्टमी के दिन पारण कर सकते हैं, लेकिन हवन नवमी के दिन ही किया जाएगा। ये अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर आप अष्टमी को पारण कर लेते हैं तो भी नवरात्र की नवमी का महानवमी का हवन नवमी को ही किया जाएगा। हवन के लिए आजकल सामान्यतः लोग बाजार से हवन सामग्री लाते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि आप तिल, जौ, गुग्गुल आदि खरीदकर उससे हवन करें। खरीदते समय ध्यान रहे कि हवन के लिए जौ के मुकाबले तिल 2 गुना होना चाहिए और घी
और सुगंध वाली सामग्री जौ के बराबर मात्रा में होनी चाहिए। इस तरह है, यानी अगर आपने 100 ग्राम जौ लिया तो 200 ग्राम तिल लेंगे, 100 ग्राम ही घी लेंगे और 100 ग्राम ही गुग्गुल आदि जो खुशबू की सामग्री वो रखेंगे। इस प्रकार नवमी तिथि को ये सारे कार्य करके तब नवरात्रि के व्रत पूर्ण होते हैं। इसके बाद दशमी तिथि को देवी के साथ ही नवरात्र में उपयोग की हुई सारी सामग्री को विसर्जित कर दिया जाता है और फिर विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। विजयादशमी के दिन कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इस सबसे जुड़ी जानकारी हम आपको विजयादशमी के दिन ही देंगे। अभी बहुत दिन पड़े हैं, अभी आज की चर्चा करिए। तो ये थी नौमी तिथि तक के किए जाने वाले कृत्यों की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन करने वाले, आज के दिन पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:53 तक शोभन योग रहेगा। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए शोभन योग को उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय एवं सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस कामना से यात्रा की जाती है वो भी पूरी होकर आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए शोभन योग को बड़ा सजीला एवं रमणीय भी कहते हैं। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:15 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल शब्द का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ चीज़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है। इस मूल नक्षत्र के दिन से ही सरस्वती का पूजन शुरू होता है और ये सरस्वती पूजन, अब देखो ये नक्षत्र मूल नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा है। आज से ही सरस्वती का पूजन शुरू होगा जो 3 दिन तक नवमी तक रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, साथ ही सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये सारे सरस्वती पूजन और शोभन योग, मूल नक्षत्र, इस बारे में चर्चा। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज ही दोपहर 12:30 पर देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में वक्री होंगे। गुरु के वृष राशि में वक्री होने से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही गुरु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसकी विस्तृत चर्चा हम आपसे कल यानी 10 अक्टूबर को करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आपका दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है, परंतु शाम का समय परिवार के साथ बिताने से आपको राहत मिलेगी। बी, बिल्डर्स की कोई डील आज फाइनल होगी जिससे आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। सी, किसी को दिए हुए रुपए आज आपको वापस मिल जाएंगे, कोई मनपसंद चीज़ खरीदेंगे। डी, छात्रों को आज थोड़ी मेहनत से ही सफलता मिलेगी, लेकिन पढ़ाई के प्रति लापरवाही करने से बचें। ई, छात्र आज किसी नए कोर्स को सीखने का मन बनाएंगे, ऑनलाइन कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। एफ, आज कोई बिजनेस डील आपके हाथ लगेगी जिससे काम करने में आपका मन लगेगा। जी, आर्ट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, आपकी आर्ट की तारीफ होगी। एच, आज आप किसी सत्संग में जा सकते हैं जहां आपके मन को शांति मिलेगी। आई, विज्ञान से जुड़े लोगों को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जे, छात्र पिछले दिनों के छूटे हुए कामों को आज समय से पूरा कर लेंगे। के, आज से आपकी दिनचर्या में डायरी व लेख लिखना जुड़ जाएगा। एल, जीवन साथी आज आपको खास उपहार देंगे जिससे आप बहुत खुश होंगे। एम, राजनीति से जुड़े लोगों की आज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है। एन, व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा, धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। ओ, स्वास्थ्य से परेशान लोगों को अपनी सेहत में अच्छा सुधार नजर आएगा। पी, जॉब की तलाश आज पूरी हो जाएगी, अच्छी जॉब मिलने से आपको प्रसन्नता होगी। क्यू, कारोबार में आपकी सूझबूझ और होशियारी से कार्य करने में सफलता मिलेगी। आर, आज आप अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव करेंगे जिससे काम करने में आसानी होगी। एस, आपकी सलाह से दूसरों की समस्याओं का समाधान होगा, आपको खुद पर गर्व महसूस होगा। टी, आज आपका कोई करीबी मित्र आपसे मिलने आ सकते हैं जिनके साथ आप बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। यू,
माँ बच्चों की मनपसंद डिश बनाएंगी जिससे बच्चे खुश होंगे। वी, आज आपके दोस्त आपसे मदद मांगेंगे, आप उनकी हर संभव मदद करेंगे। डब्ल्यू, फोन का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा ना करें, अपने काम पर विशेष ध्यान दें। एक्स, आपका कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस दिलाने में मदद करेगा। सकारात्मक सोच, नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिविटी को बनाए रखें। वाई, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे लोगों को कस्टमर से लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। जेड, सर्जरी करने का मन बना रहे लोग आज अच्छे डॉक्टर से सलाह लेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं तारा देवी शक्तिपीठ के दर्शन। ये मंदिर पश्चिम बंगाल के वीरभूम में नल्हाटी नामक स्थान पर बना हुआ है। मान्यता के अनुसार तारा पीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। नवरात्र में देवी तारा की पूजा और साधना करना बहुत ही पुण्य फलदायी और जीवन को पलटने वाला होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि देवी माँ की उपासना भाव सागर से तारने वाली होती है। इस मंदिर में वामा खेपा नाम के एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां हासिल की थी। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र पीठ के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हथेलियों में स्थित पर्वत के बारे में। हमारी हथेली में कुल मिला के 7 पर्वत होते हैं। ये 7 पर्वत 7 ग्रहों के प्रतिनिधित्व करते हैं। हथेली पर अगर पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हो तो ये व्यक्ति के उच्च चरित्र का निर्माण करने में सहायक होते हैं, जबकि अधोगत पर्वत व्यक्ति के उच्च गुणों को संकुचित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत का स्थान अनामिका उंगली के नीचे होता है। जिस किसी की सूर्य पर्वत उन्नत होता है उसके लिए यह सफलता का प्रतीक होता है। अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर यह सफलता की सारी सीढ़ियों को पार कर लेते हैं। ये लोग अपनी योग्यता एवं अयोग्यता को भली भांति जानते हैं। जितनी जल्दी ये क्रोध करते हैं उतनी ही जल्दी ये शांत भी हो जाते हैं। ऐसे लोग यश और प्रतिष्ठा से संपन्न रहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा हथेलियों में स्थित पर्वत के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 9 अक्टूबर को आश्विन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि षष्ठी है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 12:15 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 12:32 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज कुछ पलों के लिए धर्म स्थल में बैठें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।